हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज हम बेल्ट वाली शलवार की कटिंग करना सीखेंगे और इसकी स्टिचिंग। आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगे और आपके लिए बहुत आसानी होगी। बेल्ट वाली शलवार बनाना बहुत ईजी है। सबसे पहले तो हम इसकी मेजरमेंट्स लेंगे। जो कुल लंबाई है वो मुझे 35 इंचज़ चाहिए, ठीक है। फिर बेल्ट की लंबाई लेते हैं, वो तैयार मुझे 7 इंच चाहिए, लेकिन हम 2 इंच एक्स्ट्रा नेफे के लिए लेंगे तो 9 इंच। फिर बेल्ट की चौड़ाई लेते हैं जो कि 26 है, इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे जो सिलाई का हक रखते हैं। फिर पांचा जो बनाते हैं, वो पांचे से बेल्ट तक की जो लंबाई होती है नीचे से ऊपर तक जहां बेल्ट अटैच करनी है, वो 28 इंचज़ तैयार है तो 30 इंचज़ हम लेंगे, ठीक है। फिर पांचे की जो चौड़ाई रखनी है हमने नीचे से, वो 6.5 हमें तैयार चाहिए तो हम 7.5 लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा जो सिलाई का हक रखेंगे। म्यानी की जो कुल लंबाई है वो 14 इंच है, लेकिन 7 इंच जैसे कि हमने ऊपर बेल्ट अटैच करनी है उसकी होगी और 7 इंच ही हम नीचे से लेंगे। तो आपने भी ऐसे ही अपने हिसाब से जितनी आपको लंबाई चाहिए सारी मेजरमेंट्स ले लेनी है। इसके बाद हम चलते हैं अब इसकी कटिंग की तरफ। ये देख सकते हैं मैंने कपड़े को बहुत अच्छे से बैठा लिया है प्रेस करके, आप भी ऐसे ही बैठा लीजिएगा। सबसे पहले हमने बेल्ट की लंबाई उतारनी है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 9 इंच की हमने बेल्ट उतारनी है जो तैयार होके 7 इंच हो जाएगी। ऊपर से 2 इंच का हम नेफा डालते हैं, इसलिए 7 इंच तैयार हो जाएगी। तो अगली साइड के लिए और पिछली साइड के लिए मैंने बेल्ट के लिए 18 इंच पे मार्किंग कर ली है। बेल्ट का कपड़ा हम पहले सबसे अलहदा कर लेंगे और बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। आपने भी स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करनी है। 9 इंच अगले हिस्से के लिए बेल्ट तैयार होगी और 9 इंच ही पिछले हिस्से के लिए। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है स्केल की हेल्प से और उसकी कटिंग कर देनी है। बेल्ट हमारी उतर चुकी है, ये सीधा कपड़ा ही है, इसको हम खोलेंगे और सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे जितनी हमें चौड़ी बेल्ट चाहिए। मुझे 26 इंच तैयार चाहिए, मतलब 27 इंच पे हम मार्किंग करके उसकी चौड़ाई उतार लेंगे। अगली और पिछली ये कपड़ा इकट्ठा है, ठीक है। अभी अगला और पिछला हिस्सा हमने अलहदा नहीं किया, सिर्फ हमने इसकी चौड़ाई उतारी है ताकि कपड़ा एक साथ ही उतर रहे। अब आप ये देख सकते हैं इसकी चौड़ाई हमने उतार ली है। इसके बाद हम इसको डबल करके इसकी लंबाई भी अलहदा अलहदा कर लेंगे लंबाई के रुख से। 9 इंच ही फ्रंट साइड के लिए और 9 इंच ही बैक साइड के लिए, जो कि नेफे डालने के बाद 7 इंच बेल्ट तैयार रहेगी। ये देख सकते हैं बेल्ट उतर चुकी है। इसका कपड़ा हम साइड पे रख देंगे और नीचे से हम कटिंग करेंगे नीचे वाले हिस्से की। कुल लंबाई में 7 इंच तो हम उतार चुके हैं। अब अगली लंबाई जो है हम इसे उतारेंगे और इसकी शेप देंगे शलवार की। ये देख सकते हैं बंद वाली साइड मैंने दूसरी तरफ रखी है और खुली वाली साइड अपनी तरफ। सबसे पहले हम पांचे का निशान लगाएंगे 7.5 पे। 6.5 मुझे तैयार चाहिए, ये देख सकते हैं। ऊपर से म्यानी का हम साइज़ लेंगे 7 इंच, तो ऊपर हम बेल्ट के लिए उतार चुके हैं। 14 इंच मुझे म्यानी तैयार चाहिए। ऊपर से मैं इसको बिल्कुल पहले सीधा कर लूँगी और फिर 7 इंच ही नीचे निशान लगा लूँगी म्यानी के लिए। 7 इंच हम ऊपर बेल्ट का करके पूरी 14 इंच हमारी म्यानी तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये इसकी मैं स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लूँगी पांचे से लेकर म्यानी तक और इसकी शलवार की शेप दे देंगे। सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करेंगे तो आपकी शलवार बहुत अच्छे से कट होगी। ये कपड़ा हम उतार लेंगे, तो ये जो कपड़ा हम उतार रहे हैं इसको हम जोड़ डालेंगे दरमियान में म्यानी के। ये 4 पीस अलहदा हो जाएंगे क्योंकि ये डबल फोल्ड कपड़ा पड़ा हुआ है, तो हम इसका जोड़ डालेंगे दरमियान में ताकि शलवार तंग ना हो और फटे ना। ये देख सकते हैं आप। अब इस कपड़े को हम इस्तेमाल करते हुए दरमियान में जोड़ डालेंगे। ये ऊपर बेल्ट लग जाएगी और अभी मैं आपको ये जो साइड से हमने कपड़ा उतारा था इसको जोड़ डालना बताऊंगी। ये देख सकते हैं लंबाई वाला रुख हमें सीधा रखते हुए इसके ऊपर रखना है और ऊपर से मार्किंग कर लेनी है 7 इंच की, तकरीबन 8.5 रख लें क्योंकि ऊपर इसको हमने जब बेल्ट के साथ जोड़ना है तो वो आराम से जुड़ जाए। फिर इसकी आप इन्हें कटिंग कर देनी है, ये जोड़ डाल जाएगा। ये वही कपड़ा है जो साइड से हमने निकाला था पांचे से म्यानी तक जो लाइन खींची थी। ये जब हम ऊपर जोड़ डाल लेते हैं तो चुम्स बहुत अच्छी आती हैं और शलवार तंग नहीं होती, कहीं से भी उठने बैठने में कोई मसला नहीं होता।
फिर इसको हमने लाइन को सीधा कर लेना है और इसके साथ जोड़ की सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं जोड़ हमारे तैयार हैं। अब हम सबसे पहले बेल्ट की करेंगे और इसके बाद इन जोड़्स को जोड़ेंगे। सबसे पहले बेल्ट को दोनों तरफ से जोड़ लेना है, दोनों साइड्स को आपस में लंबाई करो। ये देख सकते हैं 9 इंच इसकी लंबाई मैंने रखी है आपके सामने, ये भी कटिंग की है। इसको आपने पक्का कर लेना है दोनों कोनों से। दोनों तरफ सिलाई लगा ली है मैंने, ये देख सकते हैं बेल्ट हमारी तैयार है। फिर नेफे के लिए मैंने ऊपर से 2 इंच की फोल्डिंग की है। फिर हमने नेफा बनाना है इसका। जब आप प्रेस कर लेते हैं तो नेफा बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब देख सकते हैं इसकी तैयार जो लंबाई है वो 7 इंच रह गई है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। फिर नेफा बनाने के लिए ये देख सकते हैं मैंने इसको सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे से। शुरू की सिलाई डबल कर लेनी है और जब आप प्रेस कर लेते हैं तो नेफा बहुत ही आराम से बन जाता है और एक जैसा बनता है। कहीं से सिलाई ऊपर नीचे नहीं आती, कपड़ा बिल्कुल अच्छे से बैठ जाता है। ये देख सकते हैं। इसके बाद हमने वो जो मैंने जोड़ किए थे उनको सिलाई करनी है। शलवार के पीस के साथ से दरमियान में जोड़ डालने हैं चारों हिस्सों पर। ये देख सकते हैं जोड़ मैंने डाल लिए हैं, इनकी मैंने सिलाई लगा ली है। आप ये देख सकते हैं चारों हिस्से जुड़ चुके हैं। फ्रंट और बैक के दोनों हिस्से मैंने अच्छे से जोड़ लिए हैं, बिल्कुल आधे इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई दी है। ये देख सकते हैं चारों साइड्स पे जोड़ डालकर तैयार हैं। बेल्ट भी हमारी तैयार है। अब हमने इस पे चुन्स डालनी है और इसको हमने उसके साथ अटैच करना है बेल्ट के। सबसे पहले हम मियानी की सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं ये तो हमारी तैयार है बेल्ट भी और नीचे वाला हिस्सा भी हमारा तैयार है। अब हम इसकी अटैचमेंट करते हैं। ये मियानी है जो कि हमने 8.5 इंच के तकरीबन करीब ली है ताकि हमारी सिलाई होकर तो ये पूरी हो जाए। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए मियानी की सिलाई लगा रहे हैं हम। जोड़ डालने के बाद जो इसकी मैंने कटिंग की थी वो उसी तरह की थी कि 7 इंच ऊपर से और 7 इंच नीचे से। ये देख सकते हैं हमारी सिलाई लग चुकी है मियानी की भी। अब हमने इस पर चुन्स डालने हैं। सबसे पहले तो इसका दरमियान कर लेना है दोनों साइड्स का और उस पर छोटे छोटे कट दे देने हैं। फिर अंदर की तरफ हमने फोल्डिंग करनी है सीधी वाली साइड की। शलवार को सीधा कर लेना है और मियानी के रुख पे 2 इंच का पीस मोड़ लेना है। ये देख सकते हैं 2 इंच का पीस आपने मोड़ना है और नीचे वाला पीस हटा देना है। फिर ये 3 पीस इकट्ठे हो जाएंगे। 2 पीस ये ऊपर वाले जो हमने साइड को फोल्ड किए हैं और नीचे से एक वाला जो पीस है, नीचे भी 2 जो पीस होते हैं ना उनमें से एक आपने निकाल देना है और एक साथ ही रहने देना है। और इस पर आपने सिलाई लगानी है एक किनारे से दूसरे किनारे तक ताकि ये पीस इसी रुख पे मुड़ जाएं। दोनों तरफ से जहाँ जहाँ 1/2 इंच का लगाया है उसको इसी तरीके से मोड़कर आपने सिलाई दे देनी है और सिलाई को थोड़ा सा डबल फोल्ड कर लें ताकि सिलाई निकले नहीं। दूसरे कोने पर भी आपने ऐसे ही करना है। दरमियान में जो कट लगाया था उसको दूसरी तरफ मोड़ना है अंदर की मियानी की तरफ और नीचे वाला एक पीस निकाल देना है और 3 पीस को पकड़कर आपने सिलाई दे देनी है। शलवार को सीधा कर ही आपने ये सिलाई लगानी है क्योंकि ये सिलाई ऊपर ही आती है। फिर आपने एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिलाई को खोलकर बड़ा धागा कर सिलाई लगा लेनी है जिससे हम चुन्स डाल सकें। ये एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो मैंने पहले फोल्डिंग की थी दोनों किनारों पर, दोनों सिरों पर, साइड्स पर, वहाँ तक सिलाई ले आनी है और फिर खींचकर इस पर चुन्स बना लेने हैं। ख्याल रखना है धागा टूटे नहीं और इनके चुन्स अच्छे से आएँ। दोनों सिरों से धागा को खींचते हुए आपने चुन्स बनाने हैं। इक्वल चुन्स होने चाहिए और एक किनारे से दूसरे किनारे तक की जो लंबाई होगी चुन्स की वो 11 इंच होनी चाहिए। ये देख सकते हैं दोनों किनारों पर मैंने चुन्स बहुत ही अच्छे से डाल लिए हैं धागे को खींचकर। चुन्स बराबर होने चाहिए, कहीं से कम या ज़्यादा ना हो। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अभी आप देख सकते हैं एक किनारे से दूसरे किनारे तक इसकी टोटल लंबाई जो है वो 11 इंच है। फिर आपने इसको बेल्ट के साथ अटैच करना है। ख्याल रखना है कि ऊपर से भी जो सिलाई है और नीचे से जो मियानी की सिलाई है वो आपस में अटैच हो और इनको जोड़ देना है। बारीक सिलाई कर इस पर सिलाई लगानी है। बस ख्याल ये रखना है कि जो बेल्ट आप इसके साथ अटैच कर रहे हैं उनकी जो दरमियान वाली सिलाइयाँ हैं वो आपस में मिलें। मतलब जो मियानी है वो बराबर होनी चाहिए ऊपर से भी और नीचे से भी।
ख़ास ख्याल रखते हुए आपने ये सिलाई देनी है। जहाँ जहाँ पे ये चुंड्स की सिलाई आई है इसके ऊपर ऊपर ही आपने सिलाई देनी है। आधा इंच का मार्जिन ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ मैंने छोड़ा हुआ है। राउंड पे आपने सारी सिलाई दे देनी है। आगे से पीछे से चारों तरफ से आपकी सिलाई सही से आधे इंच के मार्जिन पे आनी चाहिए। ये देख सकते हैं सिलाई बहुत ही अच्छे से लग रही है। बस आपने ख्याल ये रखना है कि बेल्ट का पीस और इसका पीस आपस में अटैच हो। ये देख सकते हैं मियानी दरमियान में आई है, ऊपर वाली सिलाई भी और नीचे वाली भी। इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है। अब हम इसके पाइंचे बनाएंगे। पाइंचा बनाने के लिए मैंने कपड़ा पहले ही इसमें एक्स्ट्रा ले चुकी हूँ 2 इंच। हमें जितनी टोटल लंबाई चाहिए वो 35 है। वहाँ पे मैं एक निशान लगा लूँगी और नीचे जो कपड़ा छोटा है उसको हम पाइंचा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1.5 इंच का पीस नीचे बचा है। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का ऊपर रखते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर इसके ऊपर हम जहाँ पे ये हम लाइन लगाएंगे इसके ऊपर रखते हुए हमने चेपी का पीस लगाना है। चेपी की जो लंबाई है वो तकरीबन 15 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। 1 इंच का ही पांचा अच्छा लगता है बना हुआ। फिर आपने इसके ऊपर मोड़ के अच्छे से प्रेस लगा लेनी है इसको। ये देख सकते हैं दोनों पांचों पे मैंने ऊपर रख कर चेपी अटैच की है और कपड़े को भी अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम इसके ऊपर किनारे पे सबसे पहले नीचे वाली साइड पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई होनी चाहिए। एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहले हम ये सिलाई लगाएंगे, फिर ऊपर से फोल्डिंग करेंगे। ये देख सकते हैं कितनी नीटनेस से सिलाई आ रही है। आपने ख्याल यही रखना है कि कपड़ा बिल्कुल सीधा है रहे मशीन के पैडल के नीचे और सिलाई बहुत ही अच्छे से आए। पाइंचा जब आप इस तरीके से बनाएंगे प्रेस लगाकर तो पाइंचे की सिलाइयाँ बहुत सीधी आएंगी आपसे और कपड़ा अच्छे से बैठ भी जाएगा और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और शलवार के अंदर जो पाइंचा है वो बहुत मायने रखता है। इसको बहुत आपने नीट बनाना है, बहुत ख्याल से बनाना है। ये देख सकते हैं ऊपर नीचे सिलाई लग चुकी है। फिर सीधी वाली साइड में आपको दिखाती हूँ। इसकी सीधी वाली साइड है और नीचे पे हमने डबल सिलाई करनी होती है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए ऊपर हमने एक और सिलाई लगानी है। ज़्यादा फासले पे नहीं लगानी, सिर्फ एक पैर का मार्जिन रखते हुए आपने ऊपर सिलाई लगानी है। मुझे इस पाइंचे पे ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगानी, मैं 2 ही 3 सिलाइयों से ही ये पाइंचा तैयार कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा सिलाइयाँ लगाना चाहें तो आप इसके ऊपर और सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से दूसरा पाइंचा भी तैयार कर लेना है। इसके बाद हम मैंने दोनों पाइंचे तैयार कर लिए हैं। अब मैं सिलाई लगाना आपको दिखाऊंगी कि शलवार की शेप कैसे देते हैं। लंबाई आपने ले लेनी है पाइंचे की कि कितनी आपको चाहिए। इसकी चौड़ाई मुझे 6.5 चाहिए थी। वहाँ पे मैंने एक निशान लगाया और तिरछी मार्किंग कर दी। ये देख सकते हैं तिरछी लाइन लगाई है मैंने चौक से नीचे से ऊपर तक। लाते लाते मैंने इसको इसके साथ मिला देना है और फिर आधे पैर का मार्जिन रखते हुए या आधे इंच का मार्जिन रखते हुए आपने सिलाई दे देनी है। यहाँ से मियानी तक एक सिलाई लेके जानी है, फिर दूसरे पाइंचे से मियानी तक लेकर आनी है। और ये जोड़ जो है इनकी जो सिलाइयाँ हैं वो आपस में मैच करनी चाहिए और इनका रुख भी एक साइड पे होना चाहिए अंदर से जो कपड़ा है। इसी तरह मियानी का भी रुख एक साइड पे ही होना चाहिए और उनकी सिलाइयाँ आपस में मैच करनी चाहिए। फिर दूसरे पाइंचे से भी ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है और हमारी शलवार तैयार हो जाएगी। ये देख सकते हैं पाइंचे कितनी खूबसूरती से बन चुके हैं और इनकी शेप कितनी अच्छी आई है। उम्मीद करूँगी आपको अच्छे से समझ आई हो। कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।